हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि ये न्यू मून जो आज है, राइट, तो आज न्यू मून है और ये न्यू मून आपके लिए बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, स्लो स्लो एनर्जी में बड़े बड़े चेंजेस हैं। एक तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों के बीच में, डीएम एंड डीएफ दोनों के साथ में। एंड यू विल फील कि कोई ना कोई हायर एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। क्योंकि वो एनर्जी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप दोनों बहुत ही स्लो जा रहे थे। स्लो जाना दैट मीन्स कि किसी को 10 साल लग गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं हीलिंग करते हुए, लेकिन अब तक रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उनके लिए ये एनर्जीज़ हैं, है ना। तो मिनिमम भी आप 3 साल से मान के चलिएगा, ठीक है, कि आप हीलिंग कर रहे हैं एंड कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। वो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, इधर हीलिंग में इशू है या फिर आप हीलिंग तो सही कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इशू आ रहा है एनर्जी वाइज, टाइमिंग वाइज, कोई सोल वाइज कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। तो दूसरे वाला अगर पर्सपेक्टिव है तो वहाँ पर प्रॉपर हायर एनर्जी वर्क कर रही है। वर्क तो वहाँ भी करेगी जहाँ हीलिंग सही नहीं हो रही, ऑब्वियसली आपको गाइड करेगी कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है लाइफ में, आपको ऐसे नहीं ऐसे वर्क करना है, तो आपको बताया जाएगा। तो आप दोनों तरफ से सेफ हैं, ठीक है। अब ये हायर सेल्फ कुड बी एनीवन, आपके एंसेस्टर्स, आपके कोई भी आर्कएंजल, आपके डिवाइन, तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि आप थैंक यू और ग्रेटफुल रहें, ठीक है। थैंक यू बोलते रहें उसे, जो भी आपकी हेल्प कर रहा है थैंक यू ज़रूर बोले और औरों की हेल्प भी आप करना शुरू करें। आई थिंक मैंने आपको कल ही बोला था कि लाइफ पर्पस के साथ कुछ ना कुछ और अच्छे काम अपने लाइफ में जोड़ो। लोगों की मदद करना, एनिमल्स को फीड कराना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, या आप जो भी कर सकते हो यार, छोटी छोटी चीज़ें। लाइक किसी को रोड ही क्रॉस करा दिया, बहुत छोटी सी चीज़ है ना। आप क्रॉस कर रहे हैं, किसी और को भी करा दिया, साथ में हेल्प हो गई, बहुत ठीक है। तो जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में एक हेल्प तो करनी ज़रूरी है, नहीं। वो आपके सामने सिचुएशन आएगी, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। सामने वाला आपकी हेल्प ले ना ले, इट वेरीज, लेकिन आपको हेल्प करके दिखानी है, ठीक है। थर्ड चीज़ इज़ कि आपको डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही होगी। आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रहा होगा कि इस पर्सन की डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ हो गई। सो ट्राई कि उस एनर्जी को ज़्यादा एंटरटेन ना करें, उनके बारे में ज़्यादा बात ना करें, ना ही अच्छी ना ही बुरी, ठीक है। उस एनर्जी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है आपको, बिकॉज़ आप उस पॉइंट पर है जहाँ आपको कोई सोल हेल्प कर रही है, ठीक है। अब कुड भी पॉसिबल वो सोल कैसी थी कैसी नहीं थी, अच्छी थी, आप उनके बारे में बुरा बोल दें, या फिर बुरी थी, जैसी भी थी, वो आपके पास आए या फिर आपको परेशान करे, वो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक ऑरा प्रोटेक्शन अपने लिए रखें सो दैट वो एनर्जी आप तक एंटर ना कर पाए। दूसरी चीज़, आप ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे तो वो जो हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प करते रहेंगे। दोनों ही काउंटर पार्ट्स के लिए इमोशनल, डीप इमोशनल पर्जिंग इस टाइम पर होने वाली है, एज हीलिंग का टाइम है। स्पेशली डीएफ के लिए हीलिंग का टाइम बहुत स्पेशल है ये जो है, एज ये ओल्ड वुंड्स लेकर आएगा, इमोशनल कन्फ्यूज़न लेकर आएगा। ऐसे रहेगा, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए आप किसी से डिसअपॉइंटेड है, आपने पहले जैसा व्यवहार उनके साथ में बंद कर दिया है, लेकिन अब वो पर्सन सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा कि ये पर्सन सुधर सकता है या सुधर रहा है। सो लीव इट एज इट गोइंग, गो विद द फ्लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप पुराना व्यवहार फिर से करके दिखाएं या फिर से धोखा खाएं, या फिर ऑब्वियसली वो सुधर सकता है, कोई भी पर्सन हो सुधर सकता है, इशू नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, है ना। तो वो ट्रस्ट नहीं आ पा रहा आपका,
तो आप जैसे हैं वैसे चलिए, टाइम के साथ आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रही है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के लिए, टाइम पर छोड़ दो। उसे अपने आप बढ़ाने या रोकने की चीज़ नहीं है, फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करना है आपने। एंड जैसा कि मैंने बोला कि इमोशनल पर्जिंग होने वाली है, ओल्ड स्ट्रगल्स वापस आने वाले हैं, ओल्ड वॉन्ड्स ट्रॉमास वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो हीलिंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गई है आपके लिए। डीएम की बात की जाए तो डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अवेकन्ड फील कर रहे हैं, एज़ वो ट्रुथ का सामना कर पा रहे हैं, सच्चाइयाँ उन्हें दिख रही है, रियल फेसेस उनके सामने आ रहे हैं, डीएफ के लिए अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पर डीएम की, और ये आपको फील भी हो रहा होगा। और यूनियन इज़ नॉट अ ड्रीम, राइट। तो आपका यूनियन भी करीब ही है, करीब, यू नो दैट द टाइम फ्रेम है ना। तो आपको चेज़ तो नहीं करना ऑब्वियसली, आप अपना टाइम पर छोड़ दो चीज़ें, डिवाइन टाइमिंग होते ही आपकी चीज़ें सब पूरी हो जाएंगी, लीव ऑन इट। तो आपको सेक्सुअल एनर्जी एंटरटेन नहीं करनी है डीएम की, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी चीज़ों पर काम करो। काम नहीं है, मान लो एक स्टूडेंट है मान लो, ठीक है, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, जल्दी पता लग जाए मान लो, ठीक है। अब उसने स्टूडेंट लाइफ जो है वो चालू रखी है, एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अब रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, उस बीच क्या करे। अपनी हॉबी फॉलो करो या फिर कोई और काम पकड़ो, लाइक कोई पार्ट टाइम करो, या फिर आपके पास अगर कोई ऑप्शन है रिगार्डिंग योर वर्क, मतलब जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ कर सकते हो, या फिर आप अपनी कह सकते हैं कि अपनी कुछ भी लाइक आपकी इच्छा के अनुसार जो आप कर सकते हैं उसमें आप अपने आप को बिज़ी रखें। डीएम साइड से मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, एंड डीएम चाहते हैं साथ में आ जाएं, लेकिन टाइम लगेगा। ही नोज़, ही अंडरस्टैंड, या फिर शी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जेंडर बाइस नहीं होना है। और न्यू मून आपके लिए बस यही बोल रहा है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आ रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स कह सकते हो कि ट्रिगर्स ज़रूर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन ये आपके भले के लिए है, ये आपके लिए है, आपके अच्छे के लिए, आपके बुरे के लिए बिल्कुल नहीं है। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट गो द फियर यू हैव, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लव में रहो, सेल्फ लव में रहो, सेल्फ केयर में रहो, सेल्फ इम्पोर्टेंस रखो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। नई चीज़ कुछ करना चाह रहे हो, स्टार्ट करो, लेकिन टेक योर टाइम। एज आई ऑलवेज सेज कि 1 मंथ का प्लान आपके पास होना चाहिए कि आई विल डू दैट एंड दिस, उसके बाद आप कुछ स्टार्ट करो, अदरवाइज डोंट, ठीक है। पहले तो माइंड में थॉट्स रखो कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करा जा सकता है, ये नहीं करा जा सकता, वो सब क्लियर करके आगे बढ़ो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।